दोस्तों, एक लड़के की शादी के बीते लगभग 7 साल हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन उस लड़के की जो होती है कोई संतान नहीं होती। आस पड़ोस, गांव, घर, मोहल्ले के लोग रोज उसे ताना मारा करते थे। उस महिला को एक मनहूस के नाम से वो प्रचलित कर दिए थे। जो भी उठता था वो कुछ न कुछ उसे ताने ही मार दिया करता था। ये बात जो उस महिला की सास थी उसे गंवारा जा रहा था। उस महिला की जो सास थी उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये सब देखते देखते परेशान हो जाती है। कोई भी सास शादी के कुछ ही दिनों बाद वो सोचती है कि क्यों ना मेरे बेटे का एक बच्चा हो, मेरी पतोह की एक बच्चा हो, संतान हो और मैं उसे खिलाऊं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ चलता रहा, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो जो सास होती है वो एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वो सास जो होती है अपने ही पति अर्थात वो उसके ससुर को ही बलि का बकरा बना देती है। दोस्तों, अपने ही पति को अपनी बहू के पास जो है कि संबंध बनाने के लिए भेज देती है। दोस्तों, उधर उसकी बहू भी जो होती है वो तैयार हो जाती है। दोस्तों, संबंध इस कदर बनता है दोस्तों कि जब समाज में ये इस बात का खुलासा होता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, इस जमाने में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी ऐसी हैवानियत करके इस समाज में भी जिंदा है और इस बारे में नहीं सोचते हैं कि समाज में इस बात को खुलेगी तो मेरा मुंह किस तरीके से खुलेगा। दोस्तों, ये सब कुछ कहानी में इस कवर करेंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे कि ये कहानी कहाँ की है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब शहर के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक रामू नाम का एक लड़का रहा करता था। दोस्तों, वो माता पिता का एक लौता था। वो एक कंपनी में जो था कि एक जो है कि सुपरवाइजर के पद पर काम करता था। वो 25,000 के आसपास महीने में वो कमाया करता था। अब वो धीरे धीरे जो है कि घर में उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ने लगी, तो उसके माता पिता सोचते हैं कि क्यों ना अपने लड़के को जो है कि शादी कर दिया जाए, कि शादी के बंधन में बांध दिया जाए, जिससे कि घर में एक बहू आएगी, हम लोगों का भी दिल करता रहे। दोस्तों, पास के ही रिश्तेदार जो होते हैं उनके द्वारा पता चलता है कि एक निधि नाम की एक लड़की है जो बहुत ही सुशील और सज्जन है और बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वो पैसे वाले नहीं थे, एक मिडिल क्लास के ही आदमी थे। जिससे बात किया जाता है तो ये शादी दोनों फिक्स हो जाती है। लड़की इतनी सुशील थी कि कोई लड़का देखकर क्यों मना कर सके। वो लड़का कोई देखता था तो उसे देखता ही रह जाता था। वो इतनी खूबसूरत थी, उसमें कोई भी अवगुण नहीं थे, सारे गुण संपन्न थी वो। दोस्तों, दोनों का रिश्ता तय हो जाता है, इधर रामू और उधर निधि का, और विधि विधान के साथ एक नियम पूर्वक उसके शादी का दिन तय कर दिया जाता है। शादी के तय किए गए दिन पर बारात लेकर जो होता है कि रामू पहुंचता है और लग्न अनुसार जो है कि दोनों की शादी जो है कि संपन्न करा दी जाती है। शादी संपन्न होने के बाद जो लड़की निधि होती है वो विदा होकर अपनी ससुराल आती है। दोस्तों, रहने लगती थी। घर में किसी चीज़ का कमी नहीं था, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। उधर सास भी बहुत अच्छे से माना करती थी, ससुर भी बहुत अच्छे से केयर करता था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोस्तों, इधर जो लड़का रामू था वो भी अपनी पत्नी को जो है कि देखता है तो देखते ही रह जाता है और जो है कि अपने आप को महसूस करता है कि मैं वो खुशनसीब पति हूँ जो मुझे मेरे जीवन में ऐसी पत्नी मिली, क्योंकि उतनी वो कर्मशील थी और बहुत ही सुसज्जित थी। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता जाता है, लेकिन जो रामू का परिवार होता है, जो पत्नी होती है, वो उसे संतान देने में कहीं ना कहीं नाकाम हो जाती है। दोस्तों, ये बात सास को गंवारा जा रहा था, क्योंकि सास को चाहिए कि साल 2 साल बीते उसे एक बच्चा, एक संतान चाहिए जो कि वो जो है कि उसमें वो खोती रहे। अब समय बीतता जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल। गांव मोहल्लों में इस बात की चर्चाएं होने लगती हैं कि फला आदमी का तो कोई आज तक बच्चा नहीं हुआ, 2-3 साल शादी हुए हो गया। माँ जो होती है पूछती है कि कहीं बेटा कोई कमी तो नहीं, कुछ अनबन तो नहीं चल रही दोनों पति पत्नी में, क्या बात है।
क्यों नहीं संतान की प्राप्ति हो रही। तो कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, डॉक्टरों को भी दिखाया जाता है, सब कुछ होता है इलाज, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। धीरे धीरे 6-7 साल गुजर जाते हैं। अब तो लोग उसे मनहूस कहने लगे थे, बांझन कह के लोग गाँव में पुकारा करते थे। अब ये उसके सास को अच्छा नहीं लग रहा था। उस सास को ये लग गया कि जरूर मेरे बेटे में कमी होगी। जो सास थी वो अपने बेटे को फिर कमाने के लिए भेज देती है, घर अकेला हो जाता है। वो अपने पति से कहती है कि देखिए आप ही कुछ करिए, जो कि बहू के पास जाइए और उसके साथ संबंध बनाइए जिससे कि उसे बच्चा हो सके। ससुर डांट देता है, बहुत कस के फटकारता है और एक झापड़ भी मार देता है। तुम कह क्या रहे हो, तुम्हारी जबान से ये बात कैसे निकल गई, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं बहू के साथ ऐसा बनाऊं। लेकिन सास नहीं मानती, कहती नहीं मैं मान रही, मेरा दिल कह रहा है कि मेरे बेटे में कमी है और तुम अगर मेरी बहू के साथ संबंध बनाओगे तो जरूर उसे संतान की सुख प्राप्ति होगी, नहीं तो ऐसे ही वो ताने सहती रहेगी। दोस्तों कहता है मैं तो तैयार हूँ लाख मनाने के बावजूद, लेकिन बहू से भी देख लो, मुझे ऐसा गुनाह नहीं हो सकेगा जबरदस्ती। वो सास जो होती है जाकर बहू से भी कहती है, सब कुछ मनाती है, उसके बाद बहू भी मान जाती है। वो भी जान रही थी कि मुझे गांव भर बांझन के नाम से लोग कह रहे हैं, तो हो सकता है कि इसी बहाने मुझे संतान का सुख मिल जाए और मैं जो है कि एक संतान पालने में सहमत हो सकूं। दोस्तों दोनों की सहमति हो जाती है। ससुर जो होते हैं वो फिर मजबूरन शाम को बताए गए समय पे फिर वो उस घर में जा पहुंचते हैं और उन्हें मजबूरन अपनी बहू के साथ संबंध बनाना पड़ता है। दोस्तों संबंध इस कदर बनता है कि उधर बहू को भी बहुत मज़ा आता है और इधर ससुर को भी उस अवस्था में बहुत ही आनंद आ रहा था, क्योंकि उनका शरीर तो ढल गया था, उनकी उम्र तो ढल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी को इस चीज़ की भले उम्र कितनी भी ढल जाए उसे ज़रूरत जरूर होती है, लेकिन कर भी क्या सकता है। अब कहीं ना कहीं इसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, तो बहू कहती है बहुत अच्छा मुझे भी महसूस हो रहा है, इतनी खुशी मुझे कभी आपके बेटे द्वारा नहीं मिला, मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। इसी तरीके से लगभग 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगभग महीनों बीत जाते हैं। बहू और ससुर का ये फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध चलता ही रहता है, रोज का हो जाता है। धीरे धीरे 1 महीना गुजरता है, उसके बाद प्रेगनेंसी चेक की जाती है, तो जो बहू होती है वो प्रेग्नेंट निकलती है। घर में खुशहाली का माहौल आ जाता है कि बहू प्रेग्नेंट हो गई और अब समाज में लोग किसी प्रकार की बातें नहीं कहेंगे। लड़का आता है तो पता चलता है कि मेरी पत्नी जो है प्रेग्नेंट है, वो भी बहुत खुश होता है, पत्नी के पास अपने रहने लगता है, कुछ समय गुजारता है, लेकिन पत्नी को रहा नहीं जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पति से अच्छा उसका ससुर जो था उसे शारीरिक सुख दे रहा था। जो 1 महीने में उसने शारीरिक सुख बिताया था वो कहीं ना कहीं अपने पति से अच्छा उसे शारीरिक सुख मिला था, इसलिए वो उस सुख को भुला नहीं पा रही थी। अपने पति में वो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए वो एक दिन उसके पाँव जो होते हैं बहक जाते हैं और वो जाके अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। इधर जब उसके पति का जो है कि नींद खुलती है तो पति जो होता है देखता है अपनी पत्नी को गायब, तो वो ढूंढने लगता है। तभी वो अपने पिता के कमरे के पास पहुंचता है जहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। वो इस अजीब आवाज़ों को सुनकर हैरान रह जाता है। दरवाज़ा खोलता है तो अंदर अपनी पत्नी को उस हालात में देखता है, उस शोषण के हिसाब किताब से, जो कि शरीर पर कपड़े नहीं थे, तो वो देखकर पागल हो जाता है, एकदम बौखला जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तुरंत ही पास में एक डंडा पड़ा था जिससे उठाकर अपने पिता को मारता है, सर पर चोट लगता है, सर फट जाता है। फटने के बाद शरीर से खून निकलने लगता है और वो मौके पर ही धीरे धीरे 1 आध घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों मौत होने के बाद घर में अफरा तफरी मच जाती है। सुबह होता है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। 100 नंबर किसी ने फ़ोन मिलाकर पुलिस बुला देता है। बुलाने के बाद फिर जो पुलिस प्रशासन आ जाती है, मामला जो है कि चौकी थाने में पहुंच जाता है। उसके बाद उस इंसान का जो है पीएम होता है, पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मार चोट के कारण उसकी मौत दिखाई जाती है, जिस पर कि उसके बेटे को ही अरेस्ट कर लिया जाता है और विभिन्न धाराएं लगाकर उसे जो है कि थाने भेज दिया जाता है। वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है, सब कुछ सच्चाई पुलिस के सामने बताता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी धाराएं लगाकर उसे जेल भेज दी जाती है।
जेल से फिर बेल होती है, वो घर आता है और मुकदमा चल रहा है। मुकदमा में जो भी सजा होगा उस लड़के को जो है कि काटना पड़ेगा, लेकिन गलत कर्म का गलत ही नतीजा होता है। उसके पिता ने वो गलत कर्म किया जिसकी वजह से उसको मौत के घाट उतरना पड़ा, और प्रशासन जो चाहेगा इसे सजा देगा। अभी जो है कार्रवाई अदालत में चल रही है उसके पत्नी के साथ गलत करने का। दोस्तों, आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। इधर उसकी पत्नी जो है वो तो प्रेग्नेंट हो ही चुकी थी, अब कुछ दिन में वो एक जो है कि बच्चे को जन्म भी दे देती है, लेकिन उसके पिता को, उसके पति को ये नहीं पता होता कि ये बच्चा मेरा है या मेरे पिता का। लेकिन जो भी कुछ हो, उसको संतान की प्राप्ति मिल चुकी थी, उधर उसके ससुर की मौत हो चुकी थी, मुकदमा चल रहा है। अब जो कुछ होगा, जो कुछ सजाएं मिलेंगी, वो उस रामू को सजा भोगना ही पड़ेगा। लेकिन क्या कुछ होता है कहानी में, फिर बाद में अगले एपिसोड में समझेंगे। तब तक के लिए अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इस कहानी को सुनाकर हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि दोस्तों पत्नी सबकी है, हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो दोस्तों अपनी पत्नी पर उतना ही भरोसा रखें जितना रखा जा सके। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।